नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के लिए रिवीजन की सीरीज। तो हमारा फास्ट रिवीजन चलने वाला है। आज हम जियोग्राफी का पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जिससे कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी आईएएस में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो भारत की भौगोलिक स्थिति को लेकर है। तो इसका सामान्य परिचय हम देखेंगे। इसका क्षेत्रफल जो है कि ये एशिया में, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये एक दक्षिण एशियाई देश है। इंडिया जो है दक्षिण एशियाई देश है। आप देखेंगे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, मालदीव, ये सब सारे देश दक्षिण एशियाई देश हैं। और जो भारत का जो स्थान है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। जनसंख्या में तो अब तो पहला हो गया है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि ये 7वां स्थान है। और इसकी जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है, चतुष्कोणीय आकृति वाला है। अगर हमारा देश 7वां स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन से देश हैं? तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पे रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। 7वें स्थान पे हमारा देश है भारत। 26 जनवरी 2020 से यहाँ भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। अब ये 28 राज्य और 8 यूटी कैसे बने, ये किसी अन्य वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसमें तो हमारा रिवीजन चल रहा है, तो हम केवल इसी पर फोकस करेंगे। जो अभी हाल फिलहाल में नया यूटी बना है वो है दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया। जो हमारा भारत है वो पूरे विश्व का 2.4 क्षेत्र पर हमारे इंडिया का जो भूमि है वो है समस्त वर्ल्ड का 2.4 एरिया पर है। और इसकी जो जनसंख्या है वो 17.5% है। टोटल जनसंख्या का इंडिया में 17.5% जनसंख्या रहती है। हमारे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,234 वर्ग किलोमीटर, उसमें से पाकिस्तान ने जो कब्जा किया है वो पाकिस्तान ने 78,114 वर्ग किलोमीटर पर पाकिस्तान का कब्जा है। जो इस एरिया में इधर जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। पाकिस्तान ने चीन को, इसी में से कुछ भाग चीन को दे दिया है 5180 किलोमीटर। और चीन का जो कब्जा है अक्साई चीन, ये अक्साई चीन का इलाका है। इधर 37,555 वर्ग किलोमीटर पर चाइना का कब्जा है। तो यहाँ पाकिस्तान का है, यहाँ से चाइना की सी पैक सड़क जा रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे जाएगी और इधर कराची बंदरगाह तक जा रही है। कराची तक नहीं, एक ग्वादर बंदरगाह है वहाँ तक। और यहाँ पर अक्साई चीन ने चाइना का कब्जा है। ये पूरा लद्दाख का इलाका है। हमारे देश में गाँवों की संख्या जो है, गाँवों की संख्या है 6,40,932। अब हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये देखेंगे कि अक्षांश कहते किसे हैं। पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। कैमरा बंद कर। तो पृथ्वी के केंद्र से, जैसे हमारी ये मान लो पृथ्वी है गोल गोल, तो ये केंद्र है। इस केंद्र से हम जो भी दूरी मापेंगे वो दूरी कोणीय दूरी, वही अक्षांश कहलाएगी। अब और पृथ्वी का जो केंद्र में जो भूमध्य रेखा है उसके समानांतर, उसी रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम, ऐसे करके पूरब से पश्चिम जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनको अंश में, मिनट में, सेकंड में व्यक्त किया जाता है। अगर हम इन टोटल अक्षांश रेखाओं को देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में 89 और दक्षिणी गोलार्ध में 89 रेखाएं हैं। तो इनको दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 178। और एक रेखा भूमध्य रेखा हो जाएगी जो बीच में है, वो मिला के हो जाएगी 179। अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो दो रेखाएं बढ़ जाएंगी। एक ऊपर का जो बिंदु है वो भी एक रेखा बन जाएगा, और ये नीचे वाला तो अक्षांश, मतलब उसमें मानचित्र में हम देखेंगे तो 181 हो जाएंगी ये रेखाएं।
और ग्लोब में 179। इनके मध्य की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं जो हैं इनके मध्य की दूरी, सभी के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाएं जो हैं वो समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं इस तरह से होंगी। ये ऐसे खींची जाई रहती हैं। तो इनके जो बीच की भूमध्य रेखा के पास जो दूरी अधिकतम होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। बाकी इधर एक बिंदु के रूप में ये आपस में सारी रेखाएं मिल जाती हैं। ध्रुवों पर इनकी दूरी सबसे कम होती है और भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है। जो भारत का विस्तार है वो उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। हम बात करेंगे कि उष्ण कहाँ तक है, तो जो कर्क रेखा वाला भाग है वो उष्ण तक है। उसके बाद हमारा चला जाता है उपोष्ण में या फिर शीतोष्ण में। 0 डिग्री से 90 डिग्री जाने पर दिन रात की अवधि में अंतर आता है। अब हम भारत और कर्क रेखा के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो ये जो 23 डिग्री का 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश है उसी को कर्क रेखा बोला जाता है। 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। हम इसकी अगर चर्चा करेंगे तो ये इसमें आपको हम मैप में दिखा दें कहाँ से जाती है भारत की कर्क रेखा। यहाँ से गुजरात से होके ये कर्क रेखा निकल जाती है ऐसे करके। ये इधर त्रिपुरा और मिजोरम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होते हुए टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये राज्य गुजरात से सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान का दक्षिणी एरिया, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, थोड़ा सा झारखंड से जाती है और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बीच में बांग्लादेश आ जाएगा, फिर उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा भारत में। ये कुछ इम्पोर्टेंट अक्षांश दिए गए हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये एक बार में याद होगा नहीं और इससे प्रश्न पूछता है। ये यहाँ पर काम आएगा कि जैसे प्रश्न में पूछ लिया 4 नगरों के नाम देकर, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, ऐसे 4 नगरों का नाम देकर वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा से ज़्यादा दूर स्थित है। तो इसको आप याद कर लेंगे कि ये जो अगरतला है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट अक्षांश पर है। जबलपुर जो है वो 23 डिग्री 11 मिनट पर है। तो 23.5 डिग्री से जो जितना ज़्यादा या जो जितना कम होगा वो उतनी ही दूरी पर स्थित रहेगा। 23.5 डिग्री के जितना नज़दीक रहेगा वो 23.5 डिग्री के नंबर संख्या में उतना ही उसका मान 23.5 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसको आप पूरा याद कर लें, ये इम्पोर्टेंट है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। दिल्ली का आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली का अक्षांश जो है नॉर्थ। इसके बाद हम अब और नीचे चलेंगे तो भारत के मानक समय की चर्चा करेंगे। मानक समय क्या होता है कि किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है, उसी के अनुसार उस देश का टाइम डिसाइड किया जाता है। तो भारत की जो प्रमाणिक माध्याह्न रेखा या भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका फुल फॉर्म होता है, वो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, देशांतर जो पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री। तो इसको बोला जाता है, इसको GMT बोला जाता है। और 5 घंटा GMT से, जो GMT है लंदन वाली जो लाइन है 0 डिग्री देशांतर, उससे ये 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है इंडिया का टाइम, क्योंकि ये पूरब में है इसलिए आगे है। अगर पश्चिम में होता तो ये टाइम GMT से पीछे रहता। जैसे अगर आप देखेंगे तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य अगर समय का अंतर देखा जाएगा तो 2 घंटे का अंतर है गुजरात और मध्य प्रदेश का। भारत के एकदम सबसे पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच में 2 घंटे का अंतर रखा है, 2 घंटे का अंतर होता है। ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है
तो सबसे पहले ये यूपी के इलाहाबाद नैनी से प्रवेश कर, इलाहाबाद मतलब यूपी के इलाहाबाद से होते हुए एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर ये कुछ सवाल के फॉर्मेट में प्रश्न पूछता है टाइम को ही लेकर, तो इसके लिए आपको ये चीज़ हेल्प करेगी अगर इसको आपको पता रहेगा कि अगर टोटल देखेंगे तो 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं और 1440 मिनट में पृथ्वी हमारी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय लगता है घूमने में। तो इस तरह से 1 घंटा अगर हमको देखना है तो कितना डिग्री घूमना पड़ेगा, तो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर हम एक स्थान से 15 डिग्री अगर दूर जा रहे हैं तो उन दोनों स्थानों के बीच में 1 घंटे का अंतर पाया जाएगा। अब हम भारत के दूरस्थ बिंदु पर चर्चा करेंगे। दूरस्थ बिंदु का मतलब सबसे उत्तरी छोर, सबसे पश्चिमी छोर की चर्चा करेंगे। तो अगर भारत के सबसे उत्तरी छोर की अगर बात करेंगे तो वो है इंदिराकाल। इंदिराकाल एकदम भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु जो है वो गोहर मोती है। सबसे पूर्वी बिंदु अगर देखेंगे तो किब्यूथू है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछता रहता है। उत्तरी, पश्चिमी और इस तरह से कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे निचला बिंदु है, या दक्षिण का सबसे अंतिम छोर कन्याकुमारी है। निचला बिंदु नहीं कहेंगे इसको दक्षिण का सबसे अंतिम छोर बोलेंगे। भारत की मुख्य भूमि का कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों का मीटिंग पॉइंट यहीं पर होता है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों मिलते हैं कन्याकुमारी में। अगर ओवरऑल पूरे इंडिया का अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये द्वीप भी तो हमारा ही है। ये अंडमान इधर है और इधर लक्षद्वीप है। अब हम भारत के सीमावर्ती देश पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम भारत के भौगोलिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें पूरे भारत के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और उससे संबंधित यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपीएससी में जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब को हल करेंगे एक साथ। भारत के सीमावर्ती देश की अगर चर्चा करेंगे तो ये हमारा कश्मीर वाला इलाका है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और ये इधर यूपी और इधर हरियाणा का इलाका, बीच में दिल्ली है यहाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हम आपको इधर आप बता रहे हैं अफ़गानिस्तान। थोड़ी सी रेखा सबसे उत्तर में अफ़गानिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से तो बहुत सारी लगती है, इधर चाइना से, फिर उसके बाद नेपाल है, भूटान है और इधर बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। नीचे आप देखेंगे म्यांमार, ये है म्यांमार। तो हम इसमें अगर देखेंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से कितने राज्य हमारे टच करते हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, उसमें भारत के कितने राज्य टच होते हैं। तो सबसे पहले नीचे अगर दक्षिण में देखेंगे तो गुजरात है, गुजरात, राजस्थान है, पंजाब है, 3 राज्य हो गए और 2 यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। टोटल अगर देखेंगे तो 5 राज्य और यूटी हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अफ़गानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा लगती है। अगर हम बात करेंगे चाइना, तो चीन से लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, और उत्तर प्रदेश की सीमा चाइना से नहीं लगती है। सिक्किम की सीमा लगती है और इधर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। इसको भी हम देख लेंगे कि कितनी सीमाएं कौन से देश से लगती हैं। अभी हम आपको मैपिंग का एरिया करा रहे हैं। अगर हम नेपाल की चर्चा करें, नेपाल से कितने राज्यों की सीमा लगती है,
तो सबसे पहले तो उत्तराखंड नेपाल से टच करता है, यूपी का एरिया है, फिर उसके बाद बिहार है, पश्चिम बंगाल का भी एरिया लगता है नेपाल से, सिक्किम है और असम भी नेपाल से टच करता है। असम नहीं करता है, सॉरी, असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से लगती हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भूटान से कितनी सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भूटान से जो है वो सिक्किम की सीमा लगती है, सिक्किम है, और एक मिनट, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, असम है और पश्चिम बंगाल भी है। तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमाएं भूटान से लगती हैं। अब हमारे पास एक और देश बचा है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो इधर बीच में है, यहाँ पर। ये भारत से तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश, और भारत का राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश पहला नंबर तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, और दूसरा नंबर असम की सीमा लगती है, असम। और ये बीच में जो ये राज्य है वो मेघालय है। मेघालय है, मिजोरम की सीमा भी लगती है और त्रिपुरा की सीमा भी लगती है बांग्लादेश से। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगती है बांग्लादेश की सीमा। अगर हम बात करें कि म्यांमार से कौन कौन सी सीमा लगती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सब की सीमाएं म्यांमार से टच होती हैं। कितनी सीमाएं कौन से देश से टच होती हैं, तो ये क्वेश्चन पूछता है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पूछेगा कि कौन से देश की सीमा टच होती है इंडिया से सबसे अधिक या सबसे कम, या अवरोही पूछ लेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश से जो है 4096 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से। और चाइना सबसे पहले नंबर पर है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश साझा करता है भारत से। फिर उसके बाद चाइना का जो है वो 3488 किलोमीटर की सीमा है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा पाकिस्तान साझा करता है इंडिया से। नेपाल से 1751 है, म्यांमार से 1643 किलोमीटर है, और भूटान से 699। सबसे कम सीमा रेखा 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान से टच होती है। तो इस क्रम को आप याद रखेंगे, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से साझा होती हैं सीमाएं। अब हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ये दोनों रेखाएं मानव निर्मित हैं, रेड क्लिप रेखा। बाकी जो भी देश हैं वो प्राकृतिक सीमा रेखा से, जैसे म्यांमार हो गया और क्या कहते हैं, चाइना हो गया। तो ये सब जो देश हैं इधर प्राकृतिक सीमा रेखाएं हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में मानव निर्मित रेखा खींची गई है, क्योंकि इनके मध्य में कोई विभाजन रेखा नहीं थी। ये पहले से इंडिया हमारा जब अखंड भारत था, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 के पहले भारत के ही हिस्से में थे। तो भारत की जो भू सीमा है वो 15,106.7 किलोमीटर है, और द्वीप सहित अगर तट रेखा देखी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर है। हाल फिलहाल में इसमें कुछ वृद्धि भी देखी गई है, लेकिन अभी उसको ऐड नहीं किया गया है। अब हम इधर देखेंगे कि पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं। तो गुजरात है, नीचे से दक्षिण से देख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, टोटल 5। अफ़गानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा लगती है। चाइना से लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश से 1126 किलोमीटर लगता है और लद्दाख से 1597 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार से सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है नेपाल की। फिर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, म्यांमार से उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, भूटान से सिक्किम है। फिर हम नीचे आएंगे तो पश्चिम बंगाल, और थोड़ा अगर पूरब में जाएंगे तो असम है, और एकदम पूर्वी साइड पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा ये है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है, 2216 किलोमीटर। असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम से 318 किलोमीटर की, त्रिपुरा से 856, मेघालय से 443 और असम से 263 किलोमीटर। लद्दाख जो हमारा है वो कितने देशों से सीमा रेखा साझा करता है, इसको हम एक बार फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो इसको जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि अभी आपने ऊपर इसको पढ़ लिया है मैपिंग में भी और जो हमने पॉइंट बनाए थे उसमें भी। तो लद्दाख भारत का जो उत्तरी प्रदेश है, लद्दाख वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड राज्य जो है वो चाइना से, नेपाल से सीमा रेखा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से करेगा, नेपाल से करेगा और भूटान से। सिक्किम जो कि छोटा देश है, वो अगर पूरब में देखेंगे तो भूटान है, पश्चिम में देखेंगे तो नेपाल है और उत्तर में चाइना से। असम बांग्लादेश से दक्षिण में और उत्तर में भूटान से। केवल 2 देशों से असम सीमा रेखा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, अगर इसकी चर्चा करेंगे तो ये भूटान से भी करता है, चाइना से और म्यांमार से करता है। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश से और म्यांमार से सीमा रेखा साझा करता है। अब हम कुछ प्रमुख रेखाओं की चर्चा करेंगे जो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में खींची गई है। भारत पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ही चर्चित रेखा है जो आप जानते होंगे, रेड क्लिप। इसको सर सीरियल रेड क्लिप ने इस रेखा को खींचा था। कब? 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में इसको सीरियल रेड क्लिप ने खींचा था। इसको आप याद कर लेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है 1947 में खींची गई थी। सर सीरियल रेड क्लिप ने इसको खींचा था। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? वो है मैकमोहन। ये खींची गई थी 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा। 1914 ईस्वी में भारत और चाइना के बीच में रेखा मैकमोहन खींची गई थी। किसने खींचा था? हेनरी मैकमोहन ने खींचा था। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। भारत और अफ़गानिस्तान बीच डूरंड रेखा है, 1893 ईस्वी में खींची गई थी। किसने खींचा था? इसका निर्माता था मोर्टिमर डूरंड। पाक जलडमरू मध्य, ये भारत का जो दक्षिण वाला इलाका है इधर, ये है पाक जलडमरू मध्य। इसकी चौड़ाई जो है वो 64 से 137 किलोमीटर है। क्योंकि समुद्री इलाका है, इधर श्रीलंका है, तो चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है। तो ये कहीं कहीं 64 है और कहीं कहीं 137 भी जा सकती है। इसका नामकरण जो है रॉबर्ट पाक के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। भारत और म्यांमार के मध्य जो 2 पर्वत हैं सीमा रेखा बनाते हैं, एक अराकाम योमा पर्वत है जो ऐसे करके हमारा इलाका है इधर, वो एक अराकाम योमा पर्वत है। और इधर नागालैंड में नागा है और पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, नागा और पटकाई भूम। और इरावती नदी, ये 3 चारों म्यांमार से सीमा रेखा बनाते हैं भारत की।